औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व नाज़रीन, आज मैंने जो गुफ्तगू करनी है वो है कि जो तलबा, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और असातिज़ा छुट्टियों पर चले गए हैं, उनके लिए एक ख़ास मैसेज है, उनके लिए एक ख़ास काम है जो छुट्टियों में करना है, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे बच्चे छुट्टियों पर गए हैं, उनको अच्छे तरीके से काम पर लगाया जा सके, उनसे अच्छे तरीके से काम लिया जा सके। अब असातिज़ा की ज़िम्मेदारी तो तकरीबन नहीं रही उन बच्चों के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है कि छुट्टियों का काम देकर। अब अगला काम पेरेंट्स का है कि बच्चे वालिदैन जो है अपने बच्चों को किस तरीके से छुट्टियों में तैयार करते हैं। अब दो बातें हैं, एक तो ये है कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं स्कूल में, तो ज़ेर साया साज़ा के होते हैं, माँ बाप के भी, पेरेंट्स की भी ज़ेर साया होते हैं, तो दोनों तरफ से उनको गाइडेंस मिलती रहती है। अब जो है वो टीचर, अब ज़्यादा जो है ना वो टीचर्स की गाइडेंस होती है, 98% टीचर्स की गाइडेंस होती है जिस पर वो काम करते हैं। अब टीचर की गाइडेंस में जब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो अच्छे तरीके से काम करते हैं, हर वक्त टीचर्स की गाइडेंस मुयस्सर होती है, टीचर हर वक्त उनको मुयस्सर होता है, वो सवाल जवाब करते हैं, पूछते रहते हैं, असातिज़ा भी उनकी रहनुमाई करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम चेक करते हैं, काम देते हैं, और फिर सज़ा और जज़ा होती है उस पर जो है ना बच्चे वो अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब अब बच्चों का इम्तहान शुरू हो जाता है इसके ऊपर कि अब वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, दूसरा काम ये है बच्चे वो कामयाब हो जाते हैं, यहाँ जो 3 महीने की एक वर्कशॉप है, समझो छुट्टियों में बच्चों के लिए और पेरेंट्स की एक वर्कशॉप होती है, जिसके ऊपर गामज़न होकर एक बच्चा जो है ना वो बेहतरीन इंसान बन सकता है, बेहतरीन तालीम याफ्ता बन सकता है, बेहतरीन मुआशरे का शहरी बन सकता है। और उसमें यह है कि इन 3 माह की छुट्टियों में टीचर तो हर वक्त उनके पास होता नहीं है, उन्होंने काम दिया होता है कि काम करें। अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की आपस में, माँ बाप की और बच्चों की आपस में रिलेशंस होते हैं। अब यहाँ पर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादातर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं। अब दोनों ने बच्चों की गाइडेंस करनी है, चाहे पढ़े लिखे हैं तो वो पढ़ाई में, और अनपढ़ हैं तो वो अपने लिहाज से बच्चों को, अनपढ़ भी बच्चों को गाइड करते हैं और कर सकते हैं। सिर्फ अनपढ़ इस तरीके से कि बच्चों को कहें कि बेटा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। अब बच्चे के लिए और माँ बाप के लिए, दोनों के लिए ये इम्तिहान ये होता है कि इन 3 माह की वर्कशॉप में जो बच्चा बग़ैर टीचर की निगरानी के काम करने के ऊपर आमादा हो जाता है, तो समझें वो एक बेहतरीन स्टूडेंट है, वो माँ बाप का बेहतरीन बच्चा है, जिनके अंदर पढ़ने का खुद शौक़ पैदा हो जाता है। ये 3 महीने की वर्कशॉप जो है ये बच्चों को सेल्फ मेड बना देती है, ये बच्चों के अंदर खुद शौक़ पैदा कर देती है पढ़ने का, काम करने का, खुद अपने अंदर एहसास पैदा कर देती है। जिन बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है वो बच्चे कभी भी ना किसी इम्तिहान में नाकाम होते हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में आगे आते हैं, पढ़ने के बाद वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी नाकाम नहीं होते। जिनके अंदर काम करने का जज्बा पैदा हो जाता है, जिनके अंदर काम करने का शौक़ पैदा हो जाता है, तो यही मैसेज था। ये 3 माह की वर्कशॉप है बच्चों के लिए भी कि वो काम करें, हर वक्त अपने आप को काम करने का आदी बनाएं, और पेरेंट्स जो है वो हर वक्त बच्चों को चेक करें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, माशरे में जो सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पढ़ने के अलावा भी, लेकिन हमने अपने बच्चों को पढ़ने के ऊपर आमादा रखने के लिए क्या क्या सरगर्मियाँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी है। तो उस सूरत में ताकि बच्चे जो है ना, बच्चों के अंदर असातिज़ा के बग़ैर पढ़ने का भी, असातिज़ा की गाइडेंस हर वक्त
मुयसर नहीं होती, सारी ज़िंदगी मुयसर नहीं आती। वो असातिज़ा की एक वक्त तक गाइडेंस रहती है, फिर असातिज़ा की गाइडेंस ना हो तब भी बच्चे खुद ब खुद काम करते चले जाएँ।